जय श्री राधे। कुंभ राशि या मकर राशि में जब शनि महाराज जी रहते हैं, और भी बहुत फल हैं, पर एक प्रेडिक्शन के बारे में एक विश्लेषण आज कर रहे हैं। देखिए, शनि महाराज जी हमारे सौर मंडल के सबसे अंतिम ग्रह हैं। दूसरी बात है कि शनि महाराज जी को बहुत स्पिरिचुअल ग्रह भी कहा गया है। हम यहाँ पर आज ये कहना चाह रहे हैं कि जब जब शनि अपने सौर मंडल में मजबूत बलवान राशि में आते हैं, तो धर्म के बारे में कुछ न कुछ आम जनता वर्ल्ड वाइड गजब का एक फीलिंग बढ़ जाता है। धर्म के बारे में सोचने लगते हैं लोग। कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ नेगेटिव सोचते हैं, और कुछ पॉजिटिव में ऐसा पॉजिटिव सोचते हैं कि सामने वाले के धर्म को भी कैसे अपने धर्म में हम मिला दें। और इसी कारण देश दुनिया में तरह तरह के विवाद फसाद देखने को मिल जाते हैं। हम इसलिए ये बात कहना चाह रहे हैं कि अभी कुंभ राशि में शनि महाराज हैं, और मैं तो मानता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी एक निमित्त मात्र हैं, एक माध्यम मात्र है। जब जब कुंभ राशि में शनि आए हैं तो धर्म के प्रति लोगों का आस्था बढ़ा है। मैं फिर बोलना चाहता हूं कि धर्म के प्रति आस्था बढ़ना अति उत्तम है और एकदम होना चाहिए, और पॉजिटिव आस्था बढ़ना चाहिए। तो कुंभ राशि में शनि आए हैं, अगर जो भी व्यक्ति अपने धार्मिक उन्नति करना चाहते हैं या उनके मन में बहुत तरह के बातें आएंगे, वो उन्नति करें, पर आलोचनात्मक दूसरे धर्म को गिराने की बात, उसको कमजोर करने की बात जब जब होगी, तो कुंभ राशि में मकर राशि में जब जब शनि आएंगे तो देश दुनिया में कुछ न कुछ बवाल होकर ही रहेगा। हम बहुत बैक नहीं जा रहे हैं, पर 2-3 घटना का जरूर विवरण देंगे। 1931, 32, 33, खासकर 32 का जब शनि उस समय कुंभ राशि में थे, उस समय भी महाराष्ट्र में कई तरह के दंगा फसाद हुए। एक पक्ष धार्मिक उन्माद के कारण दूसरे धर्म को बर्बाद करने के लिए हजारों लोग मारे गए। इजराइल का विवाद हुआ था, हजारों लोग उस समय भी मारे गए। फिर 64-65 में जब कुंभ में आए, उस समय भी भारत पाक का भी झंझट हुआ, लड़ाई हुई। उस समय भी फिलिस्तीन और इजराइल की बात लड़ाई हुई। फिर 92 में जब 93 में जब शनि कुंभ में आए, उसके पहले ही मकर में ही बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। इसलिए तोड़ा गया कि एक बार जो गलत हो गई है उसको सुधारने के लिए तोड़ा गया। फिर कुंभ में जब शनि है, श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन होने जा रहा है, भव्य मंदिर बना है, तो कुंभ में ही क्यों? देखिए, शनि महाराज एक बात जान लीजिए, चूंकि अंतिम ग्रह हमारा पृथ्वी हमारे सौर मंडल के हैं,
सब चीज से जो निराश हो जाते हैं तब अध्यात्म में लोग जाते हैं। इसलिए जब लोग कहीं न कहीं दुख होता है तब शनि महाराज जी को याद करते हैं या शनि व्रत व्रत हो जाते हैं, शनि जैसा फीलिंग करने लगते हैं। तो वहाँ पर जब साधना करेंगे तो ऑब्वियसली है, तब उनके शरण में जाइएगा तो फिर आपको पॉजिटिव वो वेव आपको देंगे, अच्छा लगता है, फिर लोग ऊर्जावान हो जाते हैं। पर जिनके शनि के साथ में राहु मंगल हैं, या किन्हीं के सोच में ही है कि हम दूसरे धर्म को नष्ट करेंगे और उसको भी धार्मिक, वहां भी धार्मिक है कि हम अपना धर्म को बढ़ा रहे हैं, तब प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। हम ये बात इसलिए कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि अभी जो चुनाव हुए और फिर 2024 में चुनाव होंगे, हम दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोलेंगे, अपने ही धर्म के लोग जो होंगे, वो सनातनी धर्म हिंदू धर्म के खिलाफ में बहुत और ज्यादा एग्रेसिव होकर बातें करेंगे। क्योंकि शनि ग्रह का कुंभ राशि में आने का सीधा मतलब है कि जो पॉजिटिव शनि वाले लोग हैं वो पॉजिटिव धार्मिक बनेंगे, और निगेटिव शनि वाले लोग हैं वो धर्म के विरोध में काम करेंगे। क्योंकि हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदुस्तान पॉजिटिव धर्म से बना हुआ है, तो ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए देश भर में और ज़्यादा 2024 में पोलराइज होगा। हम दूसरे धर्म के बारे में नहीं कुछ बता रहे हैं, अपने ही धर्म के लोग काफ़ी विरोध करने वाले में दिखाई पड़ेंगे, और तब दूसरा पक्ष एक साथ फिर लामबंद हो जाएगा। और उसके बाद तब जो उनको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हमारे अभी माननीय नरेंद्र मोदी साहब हैं, आप ये ऑब्जर्वेशन मेरा आप देख लीजिएगा। क्योंकि शनि जब जब कुंभ में आए हैं, लोगों का धार्मिक सोच बहुत बढ़ गया है। 32 को भी लिए, 64 को भी लिए, 1952 92 को भी लिए, फिर अभी 22, 23, 24। कहने का तात्पर्य है कि कुंभ राशि में जब जब शनि आएंगे तो लोगों को धार्मिक क्षेत्र में रुचि, फीलिंग्स बढ़ने लगता है। तो आने वाले समय में जो पॉजिटिव धर्म के बारे में सोचेंगे, जो सनातनी धर्म के बारे में सोचेंगे, सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि अपने सभी क्षेत्रों में, बिजनेस से लेकर रोजगार, नौकरी, पर्सनल लाइफ, सब में पॉजिटिव दिखाई पड़ेंगे। जिनके शनि कहीं न कहीं फंसे हुए हों तो फिर दिक्कत होगा। मंगल के साथ हैं, राहु के साथ में हैं, तब अपने घर में ही अपने पिता हो, दादा हो, पूज्य जो हैं उनके खिलाफ में आप सोच बनाइएगा। माननीय योगी जी का शनि कुंभ में है और शनि की दशा है। ठीक है, एक पार्टनर को नहीं दिया, पत्नी नहीं दिया, बच्चा नहीं दिया, पर वही शनि उनको अध्यात्म दिया, वही शनि उनको भी राज सत्ता दे रहा है, एक आइकॉन बने हुए हैं, एक अपने धर्म को एक अलग पहचान बना के आगे बढ़ रहे हैं, देश को बढ़ा रहे हैं। फिर कहना चाह रहे हैं
कि कुंभ राशि में जब शनि रहेंगे तो धार्मिक सोच दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और 2025 के मार्च तक अभी कुंभ में शनि रहेंगे। 2024 के चुनाव में निगेटिव धर्म और पॉजिटिव धर्म के बीच की लड़ाई होगी, और जिसमें पॉजिटिव धर्म वाले लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी और आप देखेंगे कि धर्म के विरोध में और काफी एग्रेसिव लोग जाएंगे, जिसके प्रतिफल सामने वाला एकजुट होगा, लामबंद होगा। इसमें हिंदू का ही एक वर्ग हो विरोध में जाएगा, और ये कोई आदमी नहीं, ये प्लेनेट के अनुसार ही हम लोग मूव करते हैं, ऐसा सोच बनाते हैं, क्योंकि उनको फॉर्मूला ये समझ में आता है कि हम सेकुलर हैं। अब सेकुलर का मतलब आम जनता क्या बुझे, आप जो बुझाइएगा सब जनता वही बुझेगा, ये डायलेमा अभी रहेगा। अब मैं मानता हूं कि जितना अभी चुनाव में उलट पुलट जो भी कुछ देखने को मिला और कल आने वाला, उसमें सबसे बड़ा रोल कांग्रेस के प्रवक्ताओं का रहा है। बीजेपी को अगर जिताने का सबसे बड़ा रोल कांग्रेस के प्रवक्ताओं का रहा है। आउट ऑफ टेस्ट जाकर जो हिंदू धर्म के खिलाफ में जो बोल देते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं, बीजेपी के ट्रैक में फंस जाते हैं, और यह और बढ़ेगा। तो ये कुंभ में शनि जाने का सीधा मतलब है कि लोग को पहले जरा से निराशा होता है, फिर धर्म के बारे में सोचता है, वहाँ से अच्छा लगता है, और उसके बाद फिर वैसे मानने वाले लोगों के सपोर्टर हो जाते हैं, ब्लाइंड सपोर्टर हो जाते हैं, उसको अंधभक्त बोल सकते हैं। और जिनके कुंडली में शनि राहु उलझे हुए हैं, उसके बारे में तो सोचने की बातें नहीं है। वो कहीं न कहीं और अपने भी उलझते हैं, दूसरों को भी उलझाएंगे, और वो अपने धर्म के खिलाफ में, अपने माता पिता के खिलाफ में कहीं न कहीं कुछ बात करेंगे, करवाएंगे, जिससे कि समाज में नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव ऊर्जा बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाता है। तो शनि की ये गोचर में कुंभ में पॉजिटिव धार्मिक बनिए। धार्मिक तो बनना ही पड़ेगा, बनाएगा ही। पॉजिटिव बनिए, किसी को हराने की बात मत कीजिए, अपनी लाइन लंबी खींचने का बात कीजिए। जो ये करेंगे वो आने वाले चुनाव में, आने वाले बिजनेस में, आने वाले जॉब में, खासकर 2024 तक, 25 के फरवरी मार्च तक ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि मैं 1932 से लेकर 2023-24 तक का जो शनि का कुंभ का है, मकर का है, अब तुला में उच्च के शनि होते हैं, मैं उसके स्वामी शुक्र हो जाते हैं, तो राज्य कारक भी हो जाते हैं। शुक्र अच्छे हैं तो फिर वो रिस्क जोन वाला नहीं होता है बात ना। हम ये करेंगे ही। तुला के शनि न्यायप्रिय जरूर होते हैं, तो उसके स्वामी शुक्र हो जाते हैं। तो यहाँ पर जरा सा फॉर्मूला उस ढंग से एक तरफा अध्यात्म के प्रति सोच तुला वाले नहीं कर पाते हैं जितना मकर और कुंभ वाले कर पाते हैं।
बशर्ते कि शनि में कोई गलत युक्ति नहीं हो। युक्ति होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर पॉजिटिव शनि का बातें हैं, पॉजिटिव मतलब कोई नहीं भी अगर शुभ ग्रह बैठे हों, अब अकेला भी बैठे हों, तो उनका पॉजिटिव धर्म के प्रति सोच होगा, बढ़ेगा। और हम सबसे प्रार्थना करेंगे, अनुरोध करेंगे कि धार्मिक अगर मेरे मन में आ रहा है, फीलिंग आ रहा है, तो पॉजिटिव धार्मिक बने। किसी को हड़पने की बात नहीं करें, अपना प्रभाव को, अपने सनातनी धर्म को आगे बढ़ाने की बात करें। जय श्री राम।